जादूगरनी शकीरा को वहां देखकर टुनटुनी चिड़िया घबरा गई। क्या हुआ जादूगरनी जी, आप सुबह सुबह मेरे घर पर? ऐ चिड़िया, तू अपने आप को ज़्यादा चालाक समझती है। कल तूने मुझे जहरीले सेब खाने को दिए, जिसको खाकर मेरी तबीयत खराब हो गई। इसलिए आज मैं यहाँ तुम्हें सबक सिखाने आई हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? मेरे सेब जहरीले नहीं हो सकते। मैं हर रोज इन सेबों को बाजार में बेचती हूँ। इन सेबों को खाकर कभी किसी को कुछ नहीं हुआ। लगता है आपको गलतफहमी हुई है। लगता है बाजार में आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, जिससे आपकी तबीयत खराब हो गई। लेकिन उस दुष्ट जादूगरनी ने टुनटुनी चिड़िया की एक भी ना सुनी और वो अपना जादुई छड़ी निकालकर जैसे ही घुमाया, टुनटुनी चिड़िया अंधी हो गई। अरे मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? अब तू सदा के लिए ऐसे ही रहेगी। ये कहते हुए जादूगरनी वहां से गायब हो गई। उस दिन से टुनटुनी चिड़िया कुछ देख ना पाने के कारण घर से बाहर भी नहीं निकल पा रही थी। वो बिल्कुल लाचार हो गई और ऐसे ही 2-3 दिन निकल जाते हैं। 2-3 दिन तक कुछ ना खा पाने की वजह से टुनटुनी चिड़िया बेहाल हो गई। मुझे कुछ खाए हुए 2-3 दिन हो गए और मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, और ऐसे ही अगर मैं कुछ नहीं खाई तो मैं भूख से तो मर ही जाऊंगी। मुझे दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा है, अब मैं क्या करूं? अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मैं घर से बाहर निकलकर किसी से मदद मांगती हूँ। ये कहते हुए टुनटुनी चिड़िया धीरे धीरे किसी तरह घर से बाहर निकली। वो उड़ते उड़ते पहाड़ी पर जा पहुंची। धीरे धीरे वो आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक एक पेड़ से टकराकर वो गिर पड़ी। रानी परी आसमान से गुजर ही रही थी, तभी उसने टुनटुनी को पेड़ से टकराकर गिरते हुए देख लिया। लगता है इस बेचारी चिड़िया को दिखाई नहीं देता, तभी ये पेड़ से टकराकर गिर गई है। लगता है मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी, नहीं तो ये यहीं पर गिरे गिरे मर जाएगी। इतना कहते हुए रानी परी टुनटुनी चिड़िया के पास जा पहुंची। अच्छा हुआ जो टुनटुनी चिड़िया को चोट कम आई थी और उसको अपने पास आने का किसी का एहसास करके वो बोलती है, कौन है? घबराओ नहीं बेटी, मैं रानी परी हूँ। तुम्हें ऐसे अकेले बाहर नहीं आना चाहिए था। ये तो अच्छा हुआ जो तुम्हें कम चोट आई। अच्छा हुआ जो मैंने तुम्हें देख लिया, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती थी। तुम्हें किसी को साथ लेकर आना चाहिए था। परी जी, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्या आप मेरा एक मदद कर सकती हैं? नहीं तो मैं इस तरह जी नहीं पाऊंगी। बेटी, तुम इस तरह क्यों बोल रही हो? क्या बात है? मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकती हूँ? बताओ मुझे। टुनटुनी चिड़िया ने सारी बातें रानी परी को बता दी। सारी बातें सुनने के बाद रानी परी ने कहा, ओह, मैं समझ गई तुम किस जादूगरनी की बात कर रही हो। शकीरा बहुत ही दुष्ट जादूगरनी है। पहले शकीरा जादूगरनी हमारे परिलोक में ही रहती थी। वो अपने शक्तियों का दुरुपयोग किया करती थी, इसलिए हमने उसकी शक्तियाँ छीनकर परिलोक से बाहर कर दिया। पर लगता है उसने तंत्र मंत्र की विद्या से दोबारा से शक्तियाँ हासिल कर ली और लोगों पर अत्याचार कर रही है। लेकिन तुम चिंता मत करो बेटी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ये कहते हुए रानी परी ने अपना हाथ टुनटुनी के सर पर रखा। ऐसा करते ही टुनटुनी के सारे घाव भर गए और अब उसे दिखाई भी देने लगा। टुनटुनी अपनी आंखें पाकर खुशी से झूम उठी। उसके बाद रानी परी टुनटुनी के साथ उसके घर गई। टुनटुनी के आंगन में सेब का जो पेड़ लगा हुआ था, उस पेड़ पर रानी परी ने जादुई शक्तियों का प्रयोग किया और देखते ही देखते उस सेब के पेड़ के ऊपर एक विशाल सेब का घर प्रकट हुआ। ये देखकर टुनटुनी हैरान रह गई। रानी परी, ये क्या है? इतना बड़ा सेब मैंने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन इसको देखकर लगता है कि ये एक सेब का घर है। हाँ, तुमने सही कहा, ये एक जादुई सेब का घर है। अब से ये सेब का घर तुम्हारा है। क्या सच में रानी परी, ये घर मेरे लिए है?
हाँ टुनटुनी, ये घर तुम्हारे लिए ही है। तुम्हें जो भी चाहिए ये घर तुम्हें देगा। ये तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करेगा। अब से तुम इसी जादुई सेब के घर में रहना। जब उस जादूगरनी को इस जादुई घर के बारे में पता चलेगा, वो जरूर यहाँ आएगी। तब ये जादुई सेब का घर उसे सबक सिखाए। क्या जादुई सेब का घर टुनटुनी चिड़िया की रक्षा कर पाएगा और जादूगरनी को सबक सिखा पाएगा? देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करें।